काश मैं तुम्हें पहले समझ जाता, काश ये समझ जाता कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। लेकिन आज समझ गया। आज तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ। I love you, brother. I love you so much. क्या तुम मेरी मोहब्बत कबूल करोगी? क्या मेरी मोहब्बत कबूल करोगी? मत मेरी इबादत पे हाथ चलता है। देखना मैं जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे आगे। सुभान में इबादत छोड़ मुझे, जान ले लूंगा मैं। सुभान वो मर जाएगा। सुभान छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो सुभान छोड़ो। इसने तुम पर हाथ उठाया, इसकी जान ले। सुभान प्लीज छोड़ दो इसे, ये मर जाएगा। सुभान ये मर जाएगा। सुभान छोड़ो। शांत हो जाओ प्लीज शांत हो जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुभान हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। हमें यहाँ से जल्द जाना होगा और इन्हें बांधना होगा, वरना ये लोग गजल को सब कुछ बता देंगे। गजल? वो तो तुम्हारी। हाँ मेरी अम्मी। ये सब मुझे गजल ने बताया है कि कैसे वो तुझसे बदला लेना चाहती है, कैसे वो तुझे बर्बाद कर देना चाहती है, कैसे वो मन्नत को जेल भेजना चाहती है क्योंकि मन्नत तेरी बेटी है। गजल ने ही इबादत को गुमराह किया, उसी ने मन्नत को झूठे इल्जाम में जेल भिजवाया है ताकि वो इस घर की बर्बादी की शुरुआत कर सके। जिस बात को कबूल करने में जोया को पता था कि उसे भी जेल हो सकती है, इतनी बड़ी बात वो आसानी से कबूल क्यों करती? ये सब उसने गजल के दबाव में आकर करा। हमें यहाँ से निकलना होगा जल्द से जल्द। हाँ चल। सुभान तुम घर जाओ। अगर गजल को पता चल गया कि बच्चे रिहा हो चुके हैं तो वो घर में किसी को कुछ भी कर सकती है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अकेला छोड़ के घर चला जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं अकेली नहीं हूँ सुभान, अल्लाह मियाँ मेरे साथ है। मुझे अम्मी की बहुत फिक्र हो रही है सुभान। मैं इन बच्चों को उनकी अम्मी तक पहुँचाने का बंदोबस्त करती हूँ। तुम घर जाओ। सुभान प्लीज तुम्हें मेरी कसम। प्लीज। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। तुम भी। तो अपना नकाब उतार दो, यहाँ कोई नहीं है जोया। सच सच बताओ, तुम्हें इबादत ने झूठ बोलने के लिए कहा था ना? उसने फंसाया ना मुझे? चुप क्यों? इबादत के कहने पे फंसाया ना तुमने मुझे? बोलो। मैं कुछ पूछ रही हूँ। इबादत ने तुम्हें कहा ना झूठी गवाही देने के लिए, उसके कहने पे किया ना तुमने सब? बोलो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मन्नत, अम्मी ये क्या लगा रखा है? अम्मी 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 मैंने कुछ नहीं किया।
मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलतियां की है, लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। मुझे अपने किए की सजा मिले ना मिले, लेकिन मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें जोया या इबादत ने नहीं फंसाया है। तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार है गजल, वही गजल जिसका जिक्र भी मुझे हैरान कर देता था। उस औरत ने हमारे पूरे खानदान को बर्बाद करके रख दिया, तबाह कर दिया। और उस औरत का नाम गजल रहमान। गजल इबादत की मां मैं हूं, गजल नहीं। गजल ने सिर्फ इबादत को पैदा किया है, लेकिन उसे तरबियत मैंने दी है। वो मेरी बेटी है। वो लौट आई है और उसी ने तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसाया है। लौट कैसे सकती? वो तो मर चुकी थी ना। ये हम सबको लगता था कि वो मर चुकी है, लेकिन हम सब ये भूल गए थे कि गजल जैसी शैतान इतनी आसानी से नहीं मर सकती। वो इतने बरसों से मुझसे बदला लेने की आग में जल रही थी, इसीलिए उसने फरहान को मारा और उसके मर्डर के इल्जाम में तुम्हें फंसाया है, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और वो तुमसे बदला लेना चाहती है। इसमें इबादत की कोई गलती नहीं है। इबादत ने तुम्हें जेल नहीं भिजवाया है। अरे वो तो खुद गजल की साजिश की शिकार हुई है। इबादत शिकार नहीं, इबादत शिकारी है अम्मी। उसने और उसकी माँ ने मिलकर मुझे फंसाया है, मुझे तबाह करने की प्लानिंग की है, और उसने उसका साथ दिया है जोया ने। इबादत ने कुछ नहीं किया है। मैं नहीं जानती कि जोया की क्या मजबूरी है। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार इबादत नहीं है। आप मुझसे प्यार करती भी है या नहीं अम्मी? आप अभी भी इबादत का साथ दे रही है। वो इबादत जो खुद जोया को घर लेकर आई थी, खुद उसने पुलिस को कॉल किया था और मुझे अरेस्ट कराया था, उस इबादत का साथ दे रही है आप। इबादत को उसके किए की सजा मिलेगी अम्मी। उसने मुझे झूठे केस में फंसाया है ना, अब मैं उसकी जान लेकर एक असली केस में अंदर जाऊं। अपनी जबान को संभालो बदतमीज लड़की। चिल्लाइए मत। बहुत इंसाफ पसंद बनती है ना आप। आज कहाँ गए आपका इंसाफ अम्मी? मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आई थी। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगी कि तुम बेकसूर हो और तुम्हारी मदद हो जाएगी, लेकिन मैं तो भूल गई थी। अरे तुम तो तुम हो मन्नत, तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। सड़ती रहो यहाँ मेरी बला से। अम्मी, इबादत, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दिलवाऊंगी मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगी। मन्नत, ऐसा कुछ भी नहीं है। इबादत की इसमें कोई गलती नहीं है। What? हाँ मन्नत, तुम्हारी अम्मी सही कह रही थी। ये सब मुझसे उस गजल नाम की औरत ने करवाया है। उसने मेरे बच्चों के गले पे चाकू रख दिया था। वो उन्हें मार डालती अगर मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही ना देती तो। उसी ने इबादत को गुमराह किया है। उसी ने हम दोनों को फंसाया है। हमें माफ कर दीजिए। तुम्हें खुदा का वास्ता, छोड़ दो मेरे बच्चों को। इबादत के साथ घर जाओ और पूरे खानदान के सामने मन्नत की इस करतूत के बारे में बताओ, और उसके बाद पुलिस के सामने तुम बयान दोगी कि तुमने अपने शौहर फरहान को मन्नत के उकसाने पर मारा है। तुम छोटी बच्ची हो क्या? उससे तुम्हें फंसाया और तुम फंस गई। तुम बेवकूफ, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितनी बुरी तरह फंसी हो। जानती हूँ मैं तो वैसे ही बर्बाद हूँ। एक शौहर था जो मर गया, एक खानदान है जो मुझे पूछता ही नहीं, बच्चे हैं जिनके सर पर तलवार लटक रही है। ये सब देखने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगी मन्नत, तुम्हारी अम्मी
तुम्हें आज ये बताने आई थी कि तुम बेगुनाह हो, ये सब जानते हुए भी कि तुमने अपने परिवार के साथ क्या कुछ नहीं किया है। तुम्हारा परिवार तुम्हारी बहुत परवाह करता है मन्नत, और इबादत वो तुम्हें जरूर बचाएगी। इसमें इबादत की कोई गलती नहीं है। उसके साथ प्लीज कुछ गलत मत करना। तुम्हारी गुनहगार गजल है, तुम्हारा परिवार नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, आज बहुत समय के बाद उस सुभान सिद्दीकी से मिल रहा हूँ जो कहीं खो गया था। मुबारक हो। लेट्स रॉक। अच्छा हुआ मैंने अम्मी को कमरे में रहने की सलाह दी, वरना कश्यप को पता चल जाता कि अम्मी ठीक हो गई हैं। नाराजगी तेरी क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। काश ये समझ जाता कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं मन्नत को ईमेल्स लिखता रहा और तुम उनके जवाब देती रही।
You know what? यही साइन था उस खुदा का कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। ये बात मैं कभी नहीं समझा, लेकिन आप समझ गए। आज तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ। I love you, brother. I love you so much. क्या तुम मेरी मोहब्बत कबूल करोगी? नहीं, क्या मेरी मोहब्बत कबूल करोगी? इबू, क्या बात है? जवाब दो। सुभान कितने दिल से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, बोलो क्या बात है? सुभान नहीं दूँ अम्मी, इबादत पे कोई प्रेशर नहीं बनाएगा, कोई जोर नहीं डालेगा। गलती एक्चुअली मेरी है, मैंने बहुत गलतियां की। इबादत का चुप रहना लाजमी है। जब मेरी मोहब्बत मेरे पास खुद चल के आई थी तो मैंने ठुकरा दिया। आज उसी नुकसान की भरपाई कर रहा हूं। तुम्हारा जवाब मुझे मिल गया। सुभान, तुम्हें इस बार जाने नहीं दे सकती। तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल है? कबूल, कबूल, पूरे दिल से कबूल है। I love you. I love you, सुभान, I love you. मेरी बेटी का खराबात हो गया और जल्द मैं तुम्हारे सामने आऊंगी और तुमसे मुलाकात होगी। ये नहीं हो सकता। सुभान सिर्फ मेरा है, सुभान किसी और का नहीं हो सकता।